हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 2.9 देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर है। कहता है नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट। देखो ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 C3 C4, सभी की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफेरेड है। ये भी 10 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है, ये भी 10 माइक्रोफेरेड का है, और ये भी 10 माइक्रोफेरेड का है, और ये वाला फोर्थ भी 10 माइक्रोफेरेड का है। क्लियर? नाउ डिटरमाइन ए पार्ट में वो आपसे क्या कहता है सॉल्यूशन में, अगर हम चलें इसके, वो क्या होगा? ये पिछले का भी ये सॉल्यूशन था, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ ए पार्ट में क्या कहता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क आपको निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, ठीक है। देखो ये तो आपको पता ही है, जैसे आप 10th में करते थे कि रेजिस्टेंस की केस में वहाँ पर क्या होता था? करंट डिवाइड होता था जहाँ पर आपके पास, ठीक है। या हम ऐसे कहें कि जहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है वो चीज़ किस में होती है? पैरेलल में, ठीक है। और पोटेंशियल जहाँ डिफरेंट होगा वो किस में होती है? सीरीज़ में होती है, ठीक है। अब जहाँ पोटेंशियल सेम हम कह रहे हैं, यानी कि वहाँ क्या होगा? करंट डिवाइड होगा, ठीक है। करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में हम ऐसे बोलते हैं। और जहाँ पोटेंशियल डिफरेंट है और सीरीज़ की बात है वो, तो वहाँ पर जो आपका करंट है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो सिंपल सी बात को ऐसे समझते थे हम वहाँ पर कि जहाँ करंट सेम वो सीरीज़, जहाँ करंट डिफरेंट वो चीज़ पैरेलल में, है ना। और करंट अगर डिफरेंट है पैरेलल में, तो वहाँ पर हम क्या कहते थे? पोटेंशियल सेम है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या चेंज कर दी थी कहानी कि करंट को हमने चार्ज से डिनोट किया था, मतलब कि चार्ज के कंपैरिजन में करंट वहाँ पर ले रहे थे, और यहाँ पर करंट के कंपैरिजन में हम यहाँ पर चार्ज को दे रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि करंट भी तो चार्जेस की वजह से ही है ना, ठीक है। तो यहाँ चार्ज की कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं चार्ज वाला कंसेप्ट? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बताओ। C इज इक्वल टू में अगर आपको पता है, या जो चार्ज होता है, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो CV होती है। यहाँ से जो C निकलता था आपके पास, वो क्या आता है हमारे पास? Q/V। या सिंपल हम समझें कि कैपेसिटेंस हमें पता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल होता है, वहाँ से हम चार्ज निकाल लें तो CV बनता था, ठीक है। क्योंकि चार्ज भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे अभी, ठीक। तो चार्ज की कहानी आती है यहाँ पर, तो हम देखेंगे चार्ज डिवाइड हो रहा है जहाँ पर, वो चीज़ किस में हो जाएगी? हमारी पैरेलल में। और जहाँ चार्ज सेम रहेगा वो चीज़ सीरीज़ में रहेगी, ठीक है। वही कहानी है, बस करंट की जगह हम यहाँ चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये ए और डी पॉइंट है जहाँ पर हमने पोटेंशियल दिया है। तो मान लो यहाँ से हम चार्ज को देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हुआ, तो यहाँ डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से चार्ज देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हुआ। तो चार्ज इधर तो क्या रहा? सेम, लेकिन इसके साथ यहाँ डिवाइड हुआ, तो यानी कि ये तीनों तो किस में हो गए? सीरीज़ में। और इसके साथ क्या हो गया? वो कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो ये बनेगा कैसे? देखो अगर मैं इसको छोटे उसमें बनाऊँ, इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने पोटेंशियल लगाया हुआ है, ऐसे समझ लो ये, ठीक है, 500 वोल्ट का। तो ये है हमारे पास C4, ये है C1, ये है C2, ये है C3। क्लियर है? अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जो चार्ज होगा ना, क्योंकि देखो एक चीज़ को समझो, ये तीनों किस में हो गए? सीरीज़ में। तो यहाँ चार्ज मान लो इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, और इस पर भी Q है, ठीक है। इस पर जो चार्ज होगा वो अलग होगा, Q' होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट होगा, और इन तीनों में सेम होगा चार्ज, ठीक है। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो ये तीनों हो गए सीरीज़ में। अब सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, 1/C इज इक्वल टू में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ भी लिख भी देना, C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज़। तो ये कॉम्बिनेशन चलता है सीरीज़ में, ये तो पता ही है आपको। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, वहाँ सिंपल एडिशन होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। वहाँ पैरेलल में होता है, ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, वो पैरेलल में चलता है। लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होता है कहानी। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में फॉर्मूला होता है ना, वो इसमें सीरीज़ में होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? ये सब आपको ड्राइव भी करके दिखाए हुए हैं, ठीक है, देख लेना डेरिवेशन में। तो यहाँ पर देखो ज़रा, अब आपको समझ में आ रही होगी कहानी कि 1 में C1, अब सभी की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफैरेड है, तो ये भी 10, ये भी 10, और ये भी 10। तो LCM ले लो 10, और इधर कितना आएगा? 1, ये 1, ये 1, कितना आया? 3/10, ठीक है। 1/C की वैल्यू है ये, तो C कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको पलट दो, 10/3 बनेगा। क्लियर है? यही होगा या नहीं, बता दो, ठीक है। अब ये 10/3 किस में है? माइक्रोफैरेड में है, ठीक है। अब जो नया बनेगा डायग्राम, वो कैसे बनेगा? देखो, ये
बन गया हमारे पास कितना 10/3 का माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ठीक है, C जो आया है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। और जो नीचे लगा हुआ है C4 वो ये लगा हुआ है जिसको हमने बोला है C4, और ये कितना है 10 माइक्रोफेरेड का है, और यहाँ से इसको पोटेंशियल मिल रहा है 500 वोल्ट का, ठीक है। अब देखो दोबारा से आप कहानी देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि इधर जा रहा है, ये सेम जा रहा है ऐसे चार्ज, है ना, तो ये तो हो गए सीरीज़ में, ठीक है, तो सीरीज़ में ऐसे बना दिया हमने। फिर हमने दोबारा देखा क्या यहाँ से कि ये ऐसे जा रहा है चार्ज और इधर ऐसे जा रहा है, दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये किस में हो गए पैरेलल में। पैरेलल के लिए देखो डायरेक्ट हम कर सकते हैं C इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा C प्लस में C4 दैट इज़ 10/3। जैसे सीरीज़ में होता है वहाँ सिंपल एडिशन, यहाँ ये पैरेलल में होती है सिंपल एडिशन, है ना। रेजिस्टेंस के केस में ये चीज़ सीरीज़ में होती है, लेकिन कैपेसिटर के केस में पैरेलल में होता है, ठीक है। तो ये उल्टा है सारी कहानी, और बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि याद रहे, ठीक है। C4 है 10, तो LCM ले लो 3, तो ये 10 आ गया, ये 30 आ गया, कितना आया हमारे पास 40/3। 40/3 को देखो आप करो ज़रा, 40/3 को डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 0 पॉइंट लगेगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये 13.3 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आया है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है हमारे पास में, ठीक है। अब जो कहानी चलती है वो कौन सी चलती है हमारे पास कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा। देखो अब वो यहीं से आपको समझनी है। देखो एक बात को समझो, ये 500 वोल्ट जो है वो इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इसको भी 500 मिल रहा है और इस वाले को भी जो है हमारे पास कितना मिल रहा है 500 ही वो मिल रहा है, ठीक है। अब बात चार्ज की करो, देखो चार्ज इस पर निकाल लो, चार्ज सिंपल क्या निकल जाएगा, मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ, Q इक्वल टू में होता है CV, फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये हम बोल रहे हैं चार्ज, ठीक है, Q4 मान लो इसको, ठीक है, तो ये कितना होगा, C कितना है इसका 10 माइक्रो है, तो माइक्रो को चेंज करो अब, क्योंकि यहाँ वोल्ट में भी है हमारे पास कुछ, ठीक है ना। ये तो सेम थे माइक्रोफेरेड के, तो सिंपल माइक्रोफेरेड में आंसर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वोल्ट में है तो ये 500 वोल्ट है ना। तो ये कितना बनेगा आपके पास, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 5 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में, अब इधर से 2 जीरो थी और ये 3 जीरो थी, यानी कि ये 1000 बन गया। ये 5 इंटू 100 है एक तरह से, 100 इंटू 10 1000 हो गया, ठीक है। और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 5 इंटू में 10 की पावर -6 प्लस 3 इस -3, ठीक है। और चार्ज किस में होता है, कूलम में होता है। तो 5 इंटू में 10 की पावर -3 क्या आ गया हमारे पास, कूलम चार्ज आ गया। किस पर आया है वो हमारे पास, C4 पर आया है, ठीक है, क्लियर है, ये निकल गया। अब देखो ज़रा, अब अगर मैं चार्ज इस वाले पे निकाल दूं तो यही चार्ज इन तीनों पे रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, सेम है। चार्ज यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड नहीं होता, सेम रहता है सीरीज में, तो इन्हीं को सोल्व करके ये आया। तो इस पर अगर मैं चार्ज निकाल दूँ तो वही चार्ज इन सब पे रहेगा। तो इस पर चार्ज निकाल लो, यहाँ पर अगर जब मैं चार्ज निकाल लूँगा ये वाला, ठीक है, इस पर चार्ज मैंने Q डैश माना था, तो ये Q4 की जगह मैं Q डैश ही मान लूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये C4 था, तो यहाँ पर ये जो Q निकलेगा देखो C इंटू में V, C कितना है हमारे पास यहाँ 10/3 है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6 बनेगा, माइक्रोफेरेड है, और वोल्ट कितना है 500 है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर। तो ये बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है। तो इसको सोल्व कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, देखो मैं अलग से इसको 10 की पावर -6, ठीक है, और ये अलग से मैं 5 लिख दूँ इसको, और साथ में ये 2 जीरो और एक 3 जीरो, 10 की पावर 3 और डिवाइड बाय 3, तो ये बन गया 10 की पावर -3 और 5/3 डिवाइड कर लो ज़रा इसको, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 0, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 0, 3 6 ज़ा 18, तो ये 1.66 ऐसे चलता रहेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट कितना लिख सकते हैं हम, 6 आ रहा है, और ये सो ऑन यहाँ पर चलता ही रहेगा 6, ठीक है। तो अगर आप बुक में देखोगे आंसर तो 1.7 कर दिया है, तो ये वाले को राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो पिछला एक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो 1.7 बन जाएगा, 10 की पावर -3 कूलम। तो ये जो चार्ज आया है, ये जो चार्ज आया है Q, ठीक है, ये वाला आया है, इस पर जो Q निकला है, समझ रहे हो। इसको आप अलग से कर सकते हो B पार्ट बना के, ठीक है। तो मैं यहाँ B पार्ट में लिख दूँ ज़रा कि इस पर ये
क्यू 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 जो होगा सेम होगा चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन C1 C2 एंड C3 वो कितना होगा हमारे पास 1.7 इंटू में 10⁻³ कूलम। और चार्ज ऑन C4 वो कितना आया हमारे पास 13 नहीं ये आया ना, कितना आया ये 5 इंटू में 10⁻³ कूलम। समझ रहे हो, मेन कहानी यही है कि इस पर हमने चार्ज निकाल लिया। अब ये चार्ज जो है वही इन सब पे है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या होता है जी, डिवाइड नहीं रहता, सेम रहता है। तो इसी के कम्बिनेशन से ये बना, तो जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे रहेगा। यही इनका करने का तरीका है क्वेश्चंस का। ठीक है, कर लिया, बताओ आया समझ में। और ये जो लाइन लिखी है ना, नोट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विद हायर पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑन द प्लेट विद लोअर पोटेंशियल। देखो ये हायर पोटेंशियल की होती है प्लेट, ये लोअर की होती है। तो यहाँ जब चार्ज हम निकाल रहे हैं तो भी बात है, ये पॉजिटिव में उतना है और इधर नेगेटिव में उतना है। ये मतलब कह रहा है, ये तो हमें पता ही है, जो हमने ये चार्ज लिख दिया ये बात सही है। प्लस में भी उधर उतना है और माइनस में दूसरी प्लेट पे है इतना है, ठीक है ना। जैसे ये वाला इन तीनों पे है, तो प्लस वाली पे ये भी इतना ही है, माइनस वाली पे भी इतना ही है, साइन चेंज है बस, ठीक है। वही बात कह रही है। क्लियर है जी, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल है। अगर आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं जिसमें हमने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात की है तो उसको हम देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, फिर और इजीली समझ में आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये पता है कि आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है ना, जैसे ये, तो इसको इस जैसे सीरीज़ में हमें निकालना था तो ये किया हमने, है ना। इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे हम, C में ये जैसे मान लो ये किस में था, सीरीज़ में था ना। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर जो भी वैल्यू है, ठीक है, C/n आ जाता है। जैसे आइडेंटिकल कैपेसिटर है इसका 10 है ना, मतलब सभी का वैल्यू 3 है, तो उसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम। और कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आंसर 10/3 माइक्रोफेरेड निकल गया यहाँ से डायरेक्ट। ये यहाँ से निकला था ऐसे करने के बाद भी, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला किस में होता है, पैरेलल में होता है। अगर आइडेंटिकल, अब यहाँ तो ये डिफरेंट है तो इसमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल में लगे हो ना, ठीक है, तो पैरेलल में जो फॉर्मूला बन जाता है वो NC बन जाता है, जो भी कैपेसिटर की वैल्यू है वो, और कितने लगे हुए हैं पैरेलल में। लेकिन आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो पैरेलल में भी। यहाँ तो पैरेलल में यही लगेगा क्योंकि ये अलग है, ये 10 माइक्रोफेरेड है, ये 10/3 माइक्रोफेरेड। अगर ये भी 10 होता है, ये भी 10 होता है, फिर हम डायरेक्ट लगा देते हैं NC वाला। तो जब अगर ये भी 10 होता है, ये भी 10 होता है, तो N की वैल्यू 2 रखते और C की वैल्यू 10 रखते, तो माइक्रोफेरेड में आंसर आ जाता। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने टॉपिक पढ़े हुए तो आपको पता होगी। ठीक है जी, तो ये था एग्जाम्पल 2.9। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।